समय को बर्बाद ना करते हुए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, दिव्या ब्राउट खाली स्थान है, इन्फॉर्मेशन विथ हर, बताइए। तो इन्फॉर्मेशन के पहले भरना है, 4 ऑप्शन है, सम है, सेवरल है, एनी है, मेनी है। तो इसके पहले कौन सा एडजेक्टिव आएगा, कौन सा विशेषण आएगा। तो इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा आपका सिंगुलर में आता है। ठीक है, तो सेवरल और मेनी तो प्लूरल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, तो बच्चा क्या, सम। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका पहला को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक वचन में है, एक वचन के साथ सम आएगा। ठीक है, जैसे बॉयज रहता, गर्ल्स रहता, तो सेवरल या मेनी वहाँ पर आ सकता था। तो प्रश्न संख्या पहला को जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 नंबर आपका है, चिल्ड्रन ऑफन हैव देयर वे खाली स्थान थ्रोइंग टेंट्रम्स। देखिए टेंट्रम्स मिस होता है गुस्सा, आवेश, नखरा। तो बस बच्चों को अक्सर ये प्राय देखा जाता है कि जब वे चल रहे होते हैं ना तो आवेश को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो देर वे ये वाई थ्रोइंग होता है। ठीक है, थ्रोइंग के पहले क्या लगता है, वाई, प्रीपोजिशन वाई लगता है। टेंट्रम का मतलब यहाँ आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अक्सर अपने जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो अपने गुस्से को जता रहे होते हैं, आवेश को जता रहे होते हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 आपका क्या है, देखिए 3 नंबर है, ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट डैश द रिवर। अब नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, तो नदी के ऊपर, तो नदी से कुछ दूरी पर ही ऊपर में पुल बनेगा, इसके लिए प्रीपोजिशन ओवर आता है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 देखिए क्या प्रश्न है। 4 है, दी स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डैश फुट। बच्चों ने निर्णय किया कि वे स्कूल जाएंगे। यहाँ फुट लिखा हुआ, अगर फुट के पहले हम ओन जोड़ देते हैं, ओन फुट, इसका मतलब होता है पैदल स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो ओन फुट का मतलब होता है कि हम पैदल स्कूल जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ने निर्णय किया कि वे पैदल स्कूल जाएंगे। तो गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना, आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आई खाली स्थान रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क लाइज। डार्क लाइज का मतलब होता है अंधेरी गलियाँ। ठीक है, सनसेट में से होता है सूरज का डूबना। ठीक है, ताकि रिटर्न बिफोर सनसेट यानी सूरज डूबने से पहले ये वापस आ जाएगा, टू अवॉइड डार्क लाइज, ताकि वे अंधेरी गलियाँ से बच सके। तो 5 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो 5 का आपका क्या आ जाएगा, सेल। क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बात ये फ्यूचर टाइम में कर रहा है, फ्यूचर टेंस में। तो ये हो जाएगा आई सेल रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क लाइज, यानी मैं, ठीक है, मैं क्या सूरज डूबने से पहले आ जाऊँगा ताकि मैं अंधेरी गलियाँ से बच सकूँ। तो 5 को जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 देखिए क्या शबनम हैज़ डैश MBA फ्रॉम हार्वर्ड। तो इसके पहले आपको आर्टिकल भरना। तो आर्टिकल जिसके पहले लगता है उसका आप उच्चारण करके देखिए, उसके उच्चारण में यदि स्वर की मात्रा आता है तो एन लगेगा। ठीक है, और यदि व्यंजन की मात्रा आता है तो ए लगेगा। तो MBA आप लिखिए। तो MBA को हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, एम। शुरू में क्या आपका आया, ए हमारा क्या है, स्वर मात्रा है। ठीक है, तो स्वर मात्रा आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एन MBA हो जाएगा। तो छठा का आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 नंबर क्या है, ही एक्सक्लेम विथ रिलीफ दैट हिज फादर हैड रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटलफील्ड। ये एक्सक्लेम विथ रिलीफ मतलब उसने राहत की सांस ली। कहा ली, तो दैट क्योंकि हिज फादर उसके पिताजी हैड रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटलफील्ड, यानी युद्ध के क्षेत्र से वापस सुरक्षित आ गए। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। अब इसका आपको करेक्ट डायरेक्ट नरेशन चुनना है। तो आप देखिए इसमें चेंज ऑफ टेंस भी हुआ होगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस हुआ होगा तो किसका चेंज ऑफ टेंस में हेड लगता है, आप ही बताइए। हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को यदि ध्यान से देखिएगा तो जब चेंज ऑफ टेंस हम करते हैं ना तो जो हैज हैव रहता है ना वो हेड में बदल जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो चेंज ऑफ टेंस होता है, और जो हैज रहता है वो हेड में बदलता है।
तो किसका वह इनडायरेक्ट नरेशन है। इन चारों में से उस डायरेक्ट नरेशन को ढूंढिए जिसका इनडायरेक्ट नरेशन ऊपर वाला होगा। तो आप वर्ब से पकड़ के ही बना सकते हैं। तो हैज का ये हेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रश्न संख्या 8। ठीक है। बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक आई खाली स्थान फ्रेंच फॉर 5 ईयर्स। अगले साल तक, ठीक है, यानी अगले साल तक मैं क्या करता रहूँगा, 5 वर्षों तक के लिए फ्रेंच सीखता रहूँगा। तो पूरा का पूरा टुकड़ा फ्यूचर टाइम में ही फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। तो विल हैव लर्न हो जाएगा, सीख चुका रहूँगा। ऐसे ही निकल रहा है, मैं अगले 5 वर्षों तक, ठीक है, अगले 5 वर्षों तक मैं फ्रेंच सीख चुका हुआ रहूँगा। तो फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। तो इसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विल हैव लर्न हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सी खाली स्थान है गो टू द मार्केट टुमारो। देखिए इसमें क्या है कि टुमारो एक शब्द आ गया। टुमारो में से होता आने वाला कल। तो आने वाला कल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। तो समझ जाइए, चल जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में चला जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, विल गो। क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल गो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। द जूरी खाली स्थान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी कहते हैं न्यायाधीश के समूह को। तो जो न्यायाधीश के समूह है ना, वो अपने ओपिनियन में, अपने राय में क्या अलग अलग हैं। यानी यहाँ जूरी हो गया प्लूरल में, बहुवचन में। तो वर्ब भी यहाँ बहुवचन आ जाएगा। ठीक है। तो इज वाज हैज तो हमारा एक वचन वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो इसमें से प्लूरल वर्ब देखिए बच्चा वेयर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वेयर, क्योंकि द जूरी यहाँ बहुवचन में, तो वर्ब भी बहुवचन वाला ही होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 10 का। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कहता दे से दैट, वे कहते हैं कि दे खाली स्थान गोइंग टू ट्रेवल एब्रॉड द फ्लोइंग मंथ, यानी आगे के महीनों में, ठीक है, वे कहाँ जाएंगे, एब्रॉड घूमने के लिए जाएंगे। तो ये भी क्या है बताइए, 11 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 नंबर का क्या हो जाएगा। दे सेड दैट, वे कहते हैं कि दे आर, यानी वे लोग, ठीक है, गोइंग टू ट्रेवल एब्रॉड द फ्लोइंग मंथ, यानी मतलब कुछ महीना का नाम दे दिया आगे आपका, और उस महीना में वे लोग कहाँ जाएंगे, एब्रॉड घूमने के लिए जाएंगे। तो इसे भी यहाँ गोइंग लगा हुआ है। ठीक है। तो गोइंग लगा, यानी वर्ब का चौथा रूप है, तो उसके पहले वर्ब टू भी आएगा, यानी इज एम आर बाज भी आ सकता। तो दे के साथ तो इज लगेगा नहीं, तो ऑप्शन आपका बचता केवल आर। तो दे के साथ आर लगेगा, 11 का 1 हो जाएगा आपका। ठीक। प्रश्न संख्या 12 देखिए। प्रश्न संख्या 12 आपका क्या हो जाएगा। कहता है द वाइन्स, यानी अंगूर की जो लत्ते हैं, वेयर खाली स्थान द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, यानी जो अंगूर की जो लत्ते हैं ना, वो बगीचा में क्या किया ना, द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, यानी उस चार दीवारी को तोड़ के ना वो अंदर घुस गया। ठीक है, गार्डन में घुस गया। ठीक। तो क्रीपिंग इनटू हो जाएगा। कोई चीज़ को जब गति की अवस्था में दर्शाना हो तो वहाँ क्रीपिंग इनटू हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा आपका सी, 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। द वाइन्स वेयर क्रीपिंग इनटू द गार्डन, ये जो अंगूर की लत्ते जो था ना, वो बगीचा में घुस गया। थ्रू द ब्रोकन फेंस, यानी टूटे हुए जो दीवारी था, जो फेंस था, जो घेराव था, उसको तोड़ के वो बगीचा में घुस गया। तो क्रीपिंग इनटू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। द डॉग स्टक आउट खाली स्थान टंग, तो कुत्ता जो है ना, वो क्या किया, अपने मुंह को बाहर निकाला। ठीक है, कुत्ता जो क्या किया, अपने मुंह को बाहर निकाल के अटकाया हुआ है। तो बताइए क्या होगा। तो चूँकि कुत्ता जानवर है, यानी निर्जीव चीज़ है। ठीक है, तो निर्जीव चीज़ है, यानी उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ईट। तो ईट का ईट होता है सब्जेक्ट उसका, लेकिन यहाँ पर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव ढूंढना। तो ईट का पॉजेसिव एडजेक्टिव को क्या हो जाएगा, ईट्स। तो हो जाएगा, यानी अपना की मीनिंग के लिए यहाँ ईट्स आएगा। तो द डॉग स्टक आउट इट्स टंग, यानी कुत्ते ने अपना मुंह को बाहर अटका रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा, सी। ईट भी यहाँ पर शुरुआत में रहता है ना डॉग के पास, तो ईट्स यूज का होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, आप जानिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। रचना हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क। देखिए अब यहाँ पक्का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे, निश्चित समय रहे, तो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। आप पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो फॉर का प्रयोग होता है। तो 14 का आपका 2005 पक्का टाइम है, तो सी लगेगा। 14 का क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका। यानी रचना हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस 2005, यानी रचना जो है 2005 ईस्वी से न्यूयॉर्क में रह रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, हर्षिता थकी हुई
दिखती है, दिख रही है, ठीक है। हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, यानी हर्षिता थकी हुई दिख रही थी। सी खाली स्थान बी, यानी सी मस्ट बी सिक, यानी वह अवश्य बीमार होगी। तो ज़्यादा अर्जेंसी दिखाने के लिए, ज़्यादा जोर देने के लिए आपका मस्ट का ही प्रयोग होता है। तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्ट आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। रंजीत खालिस्तान क्या है? रंजीत खालिस्तान अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, यानी रंजीत जो है ना अपनी गलती के लिए उसे क्या करना चाहिए? माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो माफ़ी भी मांगने में या बड़ों को सम्मान उम्मान दिखाने में चाहिए के लिए और टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यानी नैतिकता मोरलिटी को बोध कराने के लिए और टू का प्रयोग होता है। तो 16 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मीनिंग सही लिखा हुआ, क्योंकि करेक्टली स्पेल ढूंढना। तो बताइए कौन सा सही है? तो इंसोलेबल का मीनिंग होता है INSOLUBLE। क्या होता है? INSOLUBLE। इंसोलेबल मतलब होता है अघुलनशील। तो सही आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका आपको क्या ढूंढना है? पैसिव वॉइस ढूंढना। तो पैसिव वॉइस जो है वॉइस जो है वर्ब पे है। यदि आप मेन वर्ब को पकड़ लेते हैं तो आसानी से आप बना पाइएगा। तो इसमें मेन वर्ब काउट है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी V2 है। जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है V2 रहता है, तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना रहता है? वाज या वेयर। तो आप देखिए किस ऑप्शन में वाज या वेयर लगा हुआ? दो ऑप्शन में वाज या वेयर लगा हुआ, एक बी या एक सी, यानी ए और डी तो कट गया। ए और डी तो आपका होगा ही नहीं, ना ए होगा ना आपका डी होगा, बच गया क्या? बी और सी। तब बनाइए इसमें एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन टू भी कुछ नहीं आता है। तो देखिए इसमें बी में बाज का टू लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर केवल क्या बचा? सी बचा। और एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको वर्ब से ही बन जाएगा यदि आप वर्ब के बारे में जानते हैं। तो 18 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रश्न संख्या 19 देखिए। 19 क्या कहता है? डोंट टच द हॉट स्टोव वार्न माई मदर, यानी मेरी माँ ने मुझे वार्न किया कि गर्म स्टोव को मत छुओ। तो ये आपका क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट भी लग। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट रहता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू आता है या फॉरवर्ड आता है। तो नॉट टू किस में? आप उससे ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो नॉट टू ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ। तो 19 को हो जाएगा क्या? सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगर आपने रेशन पढ़े होंगे तो जरूर बन जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस डोंट वाला रहता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले फॉरवर्ड आता है, नहीं तो नॉट टू आता है। 19 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 20 देखिए। सी स्टडीड वेल, वो अच्छी से पढ़ी, उसने अच्छा से पढ़ा। सी फेल्ड एग्जाम, वह परीक्षा फेल कर गई। तो इनमें से चारों में से ऐसा कौन है जो सही से जुड़ पाएगा? तो सी स्टडीड वेल, वो अच्छा से पढ़ी, ठीक है, बिकॉज सी फेल्ड एग्जाम, क्योंकि वो परीक्षा फेल कर गई। आपको सही लग रहा है? भद्दा से लग रहा है। बी देखिए। सी स्टडीड वेल, उसने अच्छा से पढ़ाई की, सो सी फेल्ड एग्जाम, इसलिए वो फेल कर गई। ये भी आपको सही नहीं लग रहा। सी देखिए। सी स्टडीड वेल, उसने अच्छा से पढ़ाई किया, बट सी फेल्ड एग्जामिनेशन, लेकिन वो परीक्षा फेल कर गई। देखिए यहाँ पर बट कंजक्शन का प्रयोग किया गया जो बिल्कुल सही है। तो 20 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देखिए। 21 क्या है? द वर्ड बो इन द सेंटेंस, मैंने इस बात में जो शब्द बो है, ठीक है, लिखा है टेक ए बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस। मीन्स इसका मतलब टेक ए बो का मतलब होता है झुकना। जैसे हम अपने परफॉर्मेंस देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? सभी को श्रोतागण का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं। तो बो का मतलब क्या होता है? तो बो का मतलब होता है जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, यानी ठीक है एक सम्मान देना, एक आदर देना होता है, ठीक है। तो 21 को जगह ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर देखिए। सी सेड, देखिए सी सेड दैट, वो कहती है कि वह, सी खाली स्थान, देखिए पास्ट टेंस में टुकड़ा है तो पूरा का पूरा पास्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। तो सी सेड दैट, वो कहती थी कि सी कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज यंग, कि वह फ्रेंच बोला करती थी जब वह जवान थी। जब वो मतलब बच्चा थी, यंग में बच्चा होता है, ठीक है। तो पूरा टुकड़ा पास्ट टेंस में है तो मे कैन ये सब आएगा नहीं, ठीक है। अब माइट, मे माइट तो संभावना वाले में लगता है, पॉसिबिलिटी वाले में। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? बी, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो 22 की जगह ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23।
ये क्या लिखा हुआ, इफ़ ही खालिस्तान मोर केयरफुल ही वुडंट हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, यदि वो मतलब क्या सावधान होता, अधिक ज़्यादा सावधान होता, तो ही वुडंट हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ दुर्घटना नहीं हुआ होता। तो 23 को बताइए क्या आंसर होगा। तो 23 का आपका हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर दूसरा टुकड़ा में बोर्ड लगा हुआ, ठीक है, तो बोर्ड लगा हुआ तो पहला टुकड़ा में आपका हैड बीन लगेगा, ठीक है, एक कंडीशनल क्लॉज है, क्लॉज पड़ेगा तो ठीक रहेगा, ठीक। प्रश्न संख्या 24 देखिए, चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस, बताइए इनमें से कौन सेंटेंस है जो आपको लगता है सही है, बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। दे ओन ऐसे कुछ रहता है, दे ओन पहले लिख दिया गलत है। ऑफ्टन दे प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स, ऑफ्टन से भी शुरुआत नहीं होता सेंटेंस का। सी नंबर देखिए, दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, देखिए सी नंबर आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अरेंज ढंग। डी नंबर इसे देख लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल ऑफन, नहीं, जो ऑफन है ना ये वर्ब आपका, ठीक है, ये वर्ब से पहले आता है, ठीक है, तो 24 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। दे ऑफन, यानी दे ऑफ्टन पढ़िए कि ऑफन पढ़िए, दे ऑफ्टन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, यानी वे छुट्टियों के दिन प्राय अक्सर क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, 25 है, अरुण शाह खालिस्तान आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम, यानी अरुण ने म्यूजियम में क्या देखा, आर्टिफैक्ट्स, तो आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृति, और कलाकृतियाँ ढेर सारा ना हो गया, अभी बताया थे ना कि जब यहाँ प्लूरल में नाउन रहता है ना तो वहाँ पर क्या आ जाता है, मेनी सेवरल ये सब आ सकता है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स यानी प्लूरल में है तो मेनी या सेवरल वहाँ पर आ सकता है, तो मेनी आर्टिफैक्ट्स हो जाएगा, यानी अनेकों कलाकृतियों को देखा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 25 का। प्रश्न संख्या 26 देखिए, द कपल स्टेड इन केरला खालिस्तान 2 वीक्स, बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। अब 2 वीक्स है ना, 2 वीक्स है 2 सप्ताह, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है फॉर, या के लिए, द कपल स्टेड इन केरला फॉर 2 वीक्स, यानी जो कपल है यानी पति पत्नी केरला में 2 सप्ताहों के लिए है, ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, इससे भी 4 प्रीपोजिशन आएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, द सिनोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी जो इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है यानी रुचिकर, रुचि, उस वही अर्थ इन चारों में से होता होगा, ठीक है, तो बताइए इन चारों में से किसका अर्थ होता है रुचिकर, इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, तो जो फैसिनेटिंग होता है उसका अर्थ भी वही होता है रुचिकर, तो 27 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 फिर देखिए, द सिनोनिम ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, ठीक है, तो सिनोनिम ढूंढना मिस समानार्थी शब्द ढूंढना, तो इसमें से जो स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ का मतलब भी विवाद होता है, स्ट्राइफ का मतलब भी क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है, तो इसका 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एकॉर्ड में तो सहमति होता है, हार्मनी में समारोह सब नहीं होगा आपका, ठीक। प्रश्न संख्या 29 देखिए, द एंटोनिम ऑफ एसेंड, तो आप पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, यानी विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, तो एसेंड मीन्स होता है चढ़ना, तो डिसेंड मीन्स होगा उतरना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप सुनेंगे तो एसेंड का उल्टा डिसेंड, तो इसका हो जाएगा 29 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि विलोम ढूंढ रहा था। 30 द एंटोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड मीन्स होता है तीव्र तेज, तो इसका उल्टा, इसका विलोम क्या हो जाएगा धीमा मंद सुस्त, 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्लगिश इसका मतलब होता है सुस्त धीमा, ठीक है, मंद। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ फ्रैंक, तो फ्रैंक का मतलब क्या होता है आपको बताइए। प्रश्न संख्या 31 का क्या हो जाएगा रिजर्व, में स्पष्ट होता है ना साफ सुथरा, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा रिजर्व मीन्स आरक्षित, रिजर्व, ठीक है, सुरक्षित मतलब हो जाएगा, तो 31 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 32 देखते हैं, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका इडियम एंड फ्रेज है, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है क्या होता है चुप्पी तोड़ना होता है, मुहावरा आपका है, ठीक है, चुप्पी तोड़ना मतलब शांत था बहुत दिनों से शांत है, या शांत था कुछ बोलना शुरू किया, तो इसका मतलब बातचीत करना शुरू करना, मतलब ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी वार्तालाप शुरू करना, तो 32 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, देखिए 33 क्या है,
लीना इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। लीना एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की छात्रा है। तो यूनिवर्सिटी को हम पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी को उच्चारण कीजिए, क्या आता है यू, शुरू में क्या आएगा आपका यू आएगा। यू में से क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है। जब व्यंजन साउंड आएगा तो समझिए ये लगेगा, क्या लगेगा ये, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ये नहीं कि आप एन लगा दीजिएगा, एन बिल्कुल गलत है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 देखिए, शिखा asked me if I had seen her book, choose the correct option। बताइए अब ये क्या बनाया आपका, सोचिए ये क्या बनाए हुए है, ये नरेशन है, क्या है नरेशन बनाया हुआ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट नरेशन ढूंढना है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को इफ लगेगा, यानी पक्का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। और आस्क्ड है यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी चेंज ऑफ टेंस किया होगा। तो हैड किसका होता है, तो हैज या हैव का इनडायरेक्ट नरेशन में हाइड हो जाता है। तो हैज और हाइड आप ढूंढिए, सॉरी हैज या हैव किस में लगा हुआ। एक ऑप्शन नंबर ए आपका है, ठीक है, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर आपका ए है और एक सी है, ये दोनों में से होगा। ये जो बी है तो ये तो छट जाएगा आपका, क्योंकि डी लगेगा, ठीक है। हेड तो होगा नहीं, हैज या हैव का ही हेड होता है। अब बताइए कौन सही आपका है, ये हुआ कि सी हुआ। शिखा आस्क्ड मी, देखिए यहाँ सैड रखा है, सीता शिखा सैड हैव यू सीन द बुक, शिखा आस्क्ड मी हैव यू सीन माई बुक। बताइए कौन सही है। तो 34 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। द पैसेंजर्स खालिस्तान इन द लॉन्ग 4 आवर्स, यानी पैसेंजर जो कई घंटों से अपनी पंक्ति में, मतलब कई घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कर रहे हैं 4 लगल है, सीन से 4 तो आप जानना करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, इसमें से कंटिन्यूअस टेंस आपका एक ही वो है, ठीक है, एक ही टुकड़ा में। तो हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 देखिए, ही सेड दैट टू द पार्क द प्रीवियस डे, उसने कहा दैट कि ही खालिस्तान टू द पार्क गया था प्रीवियस डे यानी पहले दिन। प्रीवियस डे यानी बीता हुआ दिन, बीता हुआ दिन मतलब पास्ट टेंस में चला गया, किस में चला गया, पास्ट टेंस में। तो इसमें एक ही वो पास्ट टेंस में है, ये 36 का एक हो जाएगा आपका। बाकी हैज़ गोइंग, इज गोइंग, वॉज इट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, एक ही वो में इसमें एक ही पास्ट टाइम को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, आई विल कॉल यू खालिस्तान आई रीच होम, मतलब ये कहना चाहता है कि मैं जैसे ही घर पहुंचेगा आपको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक टुकड़ा फ्यूचर टेंस में, तो दूसरा टुकड़ा किस में होना चाहिए, दूसरा टुकड़ा आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, यानी मैं जब मैं घर पहुंचूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। तो 37 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ही देरा सही मायने में, ठीक है। प्रश्न के 8 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, बताइए कौन सेंटेंस करेक्ट है। द लाइन के साथ आर लगेगा नहीं, तो 1 नंबर तो छट गया हमारा। द लाइन रोअर लाउडली इन द फॉरेस्ट, बताइए ये तो लग रहा है सही, सी और डी देख लेते हैं। द लाइन इज रोअर लाउडली, इन द फॉरेस्ट। डी नंबर द लाइन रोअर्स होना चाहिए, क्योंकि लाइन सिंगुलर में तो V1 या V5 लगेगा लाइन के साथ, तो डी नंबर भी छट गया, बचा बी और सी। बताइए कौन सही होगा। दी लायन ROARED LOUDLY इन फॉरेस्ट, ये दोनों सही लग रहा है, दोनों सेम टू सेम ऑप्शन है 38 का। 38 का दोनों सेम टू सेम है, क्या जी कुछ अंतर दिख रहा है 38 में। चलिए ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं, हमको तो सेम टू सेम दिख रहा है एकदम। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, करीमा इज इंटरेस्टेड खालिस्तान बाइंग ए न्यू लैपटॉप। देखिए इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। इंटरेस्टेड इन मतलब होता है रुचि होना, ठीक है। तो गरिमा को, ठीक है, बाइंग ए न्यू लैपटॉप, नए लैपटॉप खरीदने में क्या रुचि है, तो इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, जैसे एग्री विथ होता है, सेटिस्फाइड विथ होता है, लुक एट होता है, तो ये सब ध्यान आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। अभिषेक रैन फास्ट खालिस्तान द पेवमेंट, पेवमेंट मतलब होता है फुटपाथ, देखते हैं सड़क के बगल में छोटा छोटा रास्ता छोड़ा रहता है जिसको फुटपाथ कहते हैं। तो अभिषेक जो है ना फुटपाथ पे तेजी से दौड़ा, क्योंकि रैन क्या आपका पास्ट टेंस में, ठीक है। तो ऑन द पेवमेंट होगा, क्या होगा आपका ऑन द पेवमेंट, जैसे ऑन फुट होता है उसी प्रकार से ऑन पेवमेंट होता है, ठीक है। तो 40 को जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी।
प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। यू खालिस्तान नोट एड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सॉप। हिंदी निकाल के देखिए, तुम्हें या आपको, तुम्हें, ठीक है, सॉप में अतिरिक्त मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड ही सेंस आ रहा, ज़रूरत नहीं, नीड। तो 41 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीड ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटी हिंदी निकाल कर आपको देखना पड़ेगा किसी किसी में। 42, वे खालिस्तान हेल्प दोज इन नीड। जो जिन्हें ज़रूरत है हमें उनकी क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो सलाह देने के अर्थ शुड का प्रयोग होता है, आपको पता होगा। तो 42 को जगह ऑप्शन नंबर ए। इन नीड का मतलब होता है ज़रूरतमंद। ठीक है, तो 42 को जगह आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, द सिनोनिम ऑफ स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। सिनोनिम ढूंढना स्मॉल का, यानी क्या ढूंढना आपको बताइए? समानार्थी शब्द। तो ट्राइबल मतलब होता है तुच्छ, छोटा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी बताइए। कैप्टिविटी मतलब होता है किसी को, किसी को जब्त कर लेना, पकड़ के रखना। ठीक है, तो 44 नंबर इसका उल्टा ढूंढना, विलोम। तो लिबर्टी में होता है स्वतंत्रता, तो आपको हो जाएगा लिबर्टी। ठीक है, तो 44 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, जो बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रेयरली, यानी मुश्किल से, दुर्लभ से। ठीक है, तो 45 को हो जाएगा सी नंबर आपका, रेयरली। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिए। द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट वाज रिटन बाय डोस्टोयेव्स्की, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस ढूंढना, एक्टिव वॉइस ढूंढना। तो पैसिव वॉइस में बाज या बेर लगेगा। तो बताइए किसका पैसिव वॉइस में बाज या बेर लगता है? बताइए। तो जिसका मेन वर्ब एक्टिव में क्या हो, पास्ट टेंस में, यानी V2 हो। तो इसमें से ढूंढिए V2 किस में है। तो इसमें क्या है देखिए, हैज लगेगा, हैज रिटर्न थी, तो होगा ही नहीं, छट गया। हमको V2 सीधे वर्ब ढूंढना। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए राइट्स लगे ले, V5 के लिए गड़बड़ है। देखिए रोट, इसमें हेड लगे लेते भी गड़बड़ है, V2 में है ना रोट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखिए। द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। अब क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस ढूंढना। तो एक्टिव में वर्ब टू भी देखिए, वर्ब देखिए, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में कुछ नहीं किया जाता। पैसिव वॉइस में वही मॉडल वर्ब रहता है, अकेले बी लग के V3 हो जाता है, यानी बिल के बिल लगेगा और इसमें बी एक्स्ट्रा लगेगा, और वर्ब का, मेन वर्ब का हमको क्या कर देना? थर्ड फॉर्म कर देना। तो इसमें एक ही टुकड़ा सही है, इसे बिल के साथ सेल का पेयर चलता है, लेकिन बिल सेल एक ही इस ऑप्शन में है, ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, और तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, 43 का बी हो गया। प्रश्न संख्या 48 देखिए। अलास, ओह आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच। हमारे टीम मैच हार गई। दिस सेड, उन लोगों ने कहा। बताइए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट नरेशन मतलब दुख वाला भाव है ना। कैसा भाव है? दुख वाला भाव है। ठीक है, तो दे सेड दैट, आप जब पढ़िएगा ना, तो इस सेंटेंस का जब ये ऑपरेटिव सेंटेंस का जब ये बनाया जाता है ना डायरेक्ट नरेशन, तो इसमें एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय, इस तरह से बनता। दुख का भाव तो एक्सक्लेम विथ सॉरो हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को इसमें दैट आता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तो दे एक्सक्लेम विथ सॉरो, दैट आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है? आवर टीम, आवर हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो दे है, तो दे के अनुसार आवर किस में बदल जाएगा? आपका देर में बदल जाएगा, देर टीम। और चेंज ऑफ टेंस भी होगा, हैज है तो हैड में बदलेगा। तो आपका एक ही टुकड़ा में सही दिख रहा है। 48 का जगह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 49 देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। बताइए इनमें से कौन करेक्ट वर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ? बताइए आप कौन सा करेक्ट वर्ड ऑर्डर में लिखा हुआ? आई वेंट स्टडी टू द स्टोर ना, स्टडी एडवर्ब है, वर्ब के बाद आता ही नहीं है। टू द स्टोर ये भी गड़बड़ है, स्टडी वर्ब के बाद किया हुआ है, ये भी वर्ब के बाद किया हुआ है, स्टडी गड़बड़ है, एडवर्ब पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आपको दिख रहा है। स्टडी आई वेंट टू द स्टोर, यानी कल मैं स्टोर पे गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 49 का। ये 50 नंबर देखते हैं। पॉलिटिशियन सेल्डम टॉक सेंस टेलीविजन, यानी ये तो ऑन टेलीविजन होता है, आप तो बराबर सुनते भी होंगे। ठीक है, तो 50 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब क्या कहता है? देखिए जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो राजनेता हैं, सेल्डम कभी कभार, टॉक सेंस मीन्स सेंस वाली बात, यानी
कुछ अच्छा बात करते हैं, ठीक है, टेलीविज़न पे, तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा, जिसका कुछ मतलब होता है, लेकिन पॉलिटिशियन ऐसा करते नहीं है। प्रश्न के काम देखिए क्या है। अनन्या हिड हर टॉयज, अनन्या अपना खिलौना टेबल के नीचे छुपा ली। किसी चीज़ के अंडर में कुछ स्पेस हो, किसी चीज़ के अंदर नीचे घुसाना हो, कुछ रखना हो, छुपाना हो, तो प्रीपोजिशन अंडर आता है। इस एग्जाम्पल को जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास बाय शेड्यूल्ड, तो शेड्यूल यहाँ है पक्का पॉइंट ऑफ टाइम ना है, मतलब 10 AM लिखा हुआ, तो 8 10 AM होगा, क्या हो जाएगा 8, तो वहाँ लगेगा आपका 8 10 AM होता है, 8 5 AM होता है, तो 52 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 52 का क्या हो जाएगा ए नंबर। ऑनलाइन इंग्लिश क्लास बाय शेड्यूल 8 10 AM, आप ये लोग यूट्यूब वगैरह पर देखते भी होंगे, ठीक है। 53 देखिए। वन मस्ट नोट स्पीट इन द पब्लिक स्पेसेस, किसी को सार्वजनिक जगहों पर थूकना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा नैतिकता वाला बात के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अर्जेंसी दिखाने के लिए भी मस्ट का, तो 53 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौवन देखिए क्या कहता है। द सिनोनिम ऑफ अबाउंडेंस, अबाउंडेंस में होता है अधिकता, बहुत सारा, सिनोनिम में समानार्थी शब्द ढूंढना, तो इसमें कौन सा जिसका मतलब वही होता है अधिकता, जो अबाउंडेंस का मतलब होता है। चौवन का आपका जगह ऑप्शन नंबर सी। प्लेंटी मतलब भी बहुत सारा होता है, ढेर सारा, ठीक है। 55 देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड यानी इनमें से कौन सही मीनिंग है। ओकेजन का मीनिंग क्या होता है बताइए, तो होता है ओकेजन का OCCASION, OCCASION किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। 56 देखिए। इसका वॉइस आपको ढूंढना, क्या करना, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, फिर इसमें बाज वर्ड देखिए लगाया हुआ, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम V2 ढूंढते थे पॉजिटिव में, तो आप सोचिए पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड लगता है, तो जिस टुकड़ा में डिड रहेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब डिड के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, देखिए डिड 2 गो में लगा हुआ है, एक ए नंबर में है, एक डी नंबर में है, लेकिन डिड के बाद यहाँ वास्ट कर दिया, देखते हैं V2 लगा दिया, यहाँ डिड के बाद वाच V1, डिड डू डज, डिड के बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप आता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा। 57 नंबर देखते हैं। चलिए 57 नंबर 57 क्या 57 नंबर आपका है। द कंपनी खालिस्तान इट्स ऑपरेशन टू सेवरल कंट्रीज बाय 2020, अब 2020 तक जो कंपनी है ना एक्सपेंडेड करेगा अपना ऑपरेशन को कई देशों में, तो ये तो 2020 अतीत में हो चुका, कर चुका होगा, अतीत के बाद वो हो गया, तो हेड एक्सपेंडेड हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हेड एक्सपेंडेड, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 को हो जाएगा डी। चलिए 58 नंबर देखते हैं। माई ब्रदर एलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, मेरे भाई एलोंग विथ हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ गोइंग टू द कंसर्ट, मैंने कंसर्ट में जा रहा, तो ये पोजीशन इसको कहते हैं, कॉमा है ना, तो इसमें जो वर्ब होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, पहले वाला सब्जेक्ट आपका क्या है माई ब्रदर है, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा कि वेयर लगेगा कि आर लगेगा कि हैव बीन लगेगा, तो माई ब्रदर सिंगुलर में तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो आपका 58 का इज लगेगा, 58 का ए, ये नहीं कि फ्रेंड्स देख के आप आर या वेयर लगा दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 59 देखिए। पॉलिटिक्स एक विषय के रूप में, ये नहीं कि पॉलिटिक्स बहुवचन में सिंगुलर में, खालिस्तान इज ए ट्रिकी सब्जेक्ट, यानी पॉलिटिक्स जो है ना एक ट्रिकी सब्जेक्ट होता है, तो 59 में क्या हो जाएगा इज आएगा, क्या आएगा, क्योंकि देखिए ना तीनों जो आपका है ना प्लूरल में है, ये भी प्लूरल 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 इस सिंगुलर आपका, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुवचन में नहीं सिंगुलर में एक वचन में, तो सिंगुलर वर्ब आएगा आपका, 59 का 1 हो जाएगा। 4 देखिए। सी वेंट टू वर्क खालिस्तान, क्या सी वेंट टू वर्क खालिस्तान सी वेल फीलिंग अनवेल, वो काम करने गई खालिस्तान, सी वाज फीलिंग अनवेल, यानी वो अनवेल थी, मतलब ठीक नहीं थी, फिर भी काम करने गई, तो सी वेंट टू वर्क ऑल्दो सी वाज फीलिंग वेल, यानी वो काम करने गई यद्यपि वो बीमार थी, इसका मतलब यही नहीं निकलेगा, तो ऑल्दो हो जाएगा, ठीक है, यद्यपि, तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा 60 का। अभी ग्रामर वाला पोर्शन खत्म होता है, अब आपका आता है टेक्स्ट वाला, ठीक है, इन किताब से, तो 61 में प्रश्न देखिए पढ़ते हैं। इन द स्वीटर लव, यानी स्वीटर लव जो कविता है, इन स्वीटर लव आई डू नॉट गो, जो पोएम आपका, टू बीच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न, तो जो कवि जो ना अपनी रिटर्न की तुलना कौन सी प्राकृतिक घटना से करता है, तो किससे करता है, तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, आप पोएम पढ़ेंगे। द सन राइजिंग आफ्टर सेटिंग यस्टरडे नाइट, यानी कवि कहता है कि देखो जिस प्रकार से सूरज निकला
और कल रात को डूबा था, ठीक उसी प्रकार से हम भी जाएंगे और तेज़ी से यात्रा करके चलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा अक्षर का सी। 62 देखिए, कहता व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी महात्मा गांधी के अनुसार क्या सिविलाइजेशन का सही मतलब है। ठीक है, तो हम तो पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो सभ्यता है ना वो क्या सिखाती है, इट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यानी नैतिक और अध्यात्म उन्नति को ही बताता है। तो 62 को जाएगा सी नंबर। ठीक है, 63 में देखिए, इन भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर द नेशन टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्र की तुलना किससे किए हैं? राष्ट्र की तुलना घर से की है, राष्ट्र को वे अपना घर मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 63 का सी। ठीक है, 64 नंबर देखिए, व्हाट सेंट्रल आइडिया डज व्हाट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, ठीक है, व्हाट विटमैन ने कौन सा सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव को व्यक्त किया है बताइए। तो 64 का क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, यानी सभी जो मानव जाति है और जो प्रकृति उनके बीच में एकता बनी रहे। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 देखिए, कुछ नानू काका इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ में जो स्टोरी जो कहानी है ना, इसमें नानू काका कौन रहता? तो नरेटर का अंकल रहता, मामू रहता, मामा। तो मामा के लिए तो मैटरनल अंकल होता है, लेकिन अंकल से काम चलेगा। तो 65 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो लेखक यानी मनोहर माल गवानकर के वो मामा रहते हैं। ठीक है, 66 देखिए, 66 आपका द लाइन्स नर्सेस टू देयर ग्रेव आर गोन बट द प्राम्स गो रोलिंग ऑन आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ना, नर्सेस टू देयर ग्रेव्स आर ग्रोन बट द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये लिखा गया है किससे आया है बताइए आप। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से जो नर्सेज होता है, छोटा जो बच्चा होता है बड़ा होता है, फिर अंतिम में मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर उसके स्थान पे दूसरा बच्चा आता है, फिर वो जन्म लेता है, ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। तो लाइन कहाँ से लिया गया? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया। 67 देखिए, 67 नंबर आपका क्या है? वेयर वाज आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड, यानी आई हैव ए ड्रीम में जो भाषण दिया गया था कहाँ दिया गया था बताइए, कहाँ पे भाषण दिए थे? तो वेयर वाज आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड दिया गया था लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में। कहाँ दिए थे भाषण? उनके उसके जो लेखक हैं, ठीक है, भाषण को कहाँ दिया था? भाषण को दिया था लिंकन मेमोरियल हॉल में वाशिंगटन डीसी में, जो ये यूएसए की राजधानी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके जो लेखक है ना, वो भाषण लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पे दिए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग आइडियाज इज नॉट मेंशन बाय बर्ट्रैंड रसल इन द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये जो निबंध है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसमें बर्ट्रैंड रसल ने कौन से आइडिया को इसमें मेंशन उसमें नहीं किया था बताइए। द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी पशुओं को पालतू बनाना, नहीं तो किए होंगे। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार करना, ये भी किए होंगे। द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला, ये भी किए होंगे। द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला, ये विनाश की ओर ले जाता था, ये नहीं किए होंगे। तो 68 को हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, कहता बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोएम ओड टू ऑटम। पता इनमें से कौन एक जो इमेज है एन इमेज ऑफ ऑटम, ऑटम का कौन सा इमेज इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया था बताइए ओड टू ऑटम में। तो 69 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्नो लाइडन माउंटेन पिक्स, यानी स्नो लाइडन माउंटेन पिक्स, यानी माउंटेन या पर्वत की जो चोटी है ना बर्फ से लदी हुई, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 69 का। 70 देखिए, द सोल्जर बाय रॉबर्ट ब्रूक इज, बताइए रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया जो सोल्जर कविता है वो क्या है? तो वो आपका क्या है? तो 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनेट है, यानी 14 लाइन की कविता है। ये पोएम ऑफ 40 लाइन्स, उसको बोलते हैं सनेट। 71 नंबर देखिए, वेयर डिड सीबी लिव, सीबी कहाँ रहता था बताइए। तो सीबी इन हार्वर्ड टाउन वन कुड क्रॉस इन 20 मिनट्स, एक बंदरगाह शहर में रहता था और बहुत छोटा था, कोई भी व्यक्ति उसके एक किनारे से उस किनारे पर मात्र 20 मिनट में आ जा सकता था। तो 71 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हार्वर्ड टाउन में रहता था। 72 व्हाट अकॉर्डिंग टू पल्सिकबर्ग, पल्सिकबर्ग के अनुसार क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत को समझने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है?
तो 72 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटिंग कॉमन इंडियन पीपल, यानी हमें साधारण लोगों से मिलना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश से इसमें से कौन सा ऐसी है जो ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट्स नहीं है, ओल्ड इंग्लिश की बोली नहीं है, बताइए कौन इसमें ओल्ड इंग्लिश की बोली नहीं है। तो कैंटिस तो है, वेस्ट सेक्शन भी है, अमेरिकन भी है, वेस्ट मिडलैंड नहीं है, ठीक है। ये मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट है, ठीक है। आए बस समझ में। ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट था, 4 चूँकि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स है और मिडिल इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स है। तो वेस्ट मिडलैंड, ईस्ट मिडलैंड ये सब है मिडिल इंग्लिश का, ठीक है। 73 का जगह ऑप्शन नंबर आपका सी, डायलेक्ट्स में से होता है बोली। 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड में, ठीक है, कौन से सबसे प्रसिद्ध काम हुआ था, बताइए कौन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क इन मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन से फेमस वर्क हुआ था, बताइए। 74 का हो जाएगा द कैंटरबरी टेल्स, इसका जगह द कैंटरबरी टेल्स मिडिल इंग्लिश से संबंधित है। 75 देखिए, 75 आपका क्या कहता है, विच इवेंट इन 1476 हेल्प स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर। मैंने इसमें से कौन सी घटना था जो 1476 में मदद किया था स्टैंडर्डाइज करने में मॉडर्न इंग्लिश को स्पेलिंग और ग्रामर में। इसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन। कैक्सटन के द्वारा क्या किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन किया गया था ना, वो क्या किया था, मदद किया था। तो 75 को जगह ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 76 देखते हैं, द वर्ड बाजार वाज बोरोड बाय इंग्लिश फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज। तो बाजार जो शब्द है ना, अंग्रेजी में कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी में कहाँ से उधार लिया गया, बोरोड किया गया। तो जो बाजार है ना, एक पर्शियन शब्द, पर्शियन, ठीक है। 77 देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए यूनिवर्सिटी बीट। यूनिवर्सिटी बीट किसको कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर से जस्ट पहले वाले कवि को, या ठीक है, विलियम शेक्सपियर से जस्ट पहले वाले पोइट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सिटी बीट्स कहा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर ही आंसर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर नहीं, विलियम शेक्सपियर से जस्ट पहले वाले। तो 77 का आपका जगह ऑप्शन नंबर डी। तो विलियम शेक्सपियर को नहीं ना कहा जाएगा, विलियम शेक्सपियर को सॉरी नहीं कहा जाएगा, उसके पहले वाले को कहा जाएगा ना। तो 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मार्लो। यूनिवर्सिटी बीट किसको कहते हैं, विलियम शेक्सपियर से जस्ट पहले वाला कवि को, ठीक है। 78 देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नॉवेल इज ट्रेस्ड बैक टू द, बताइए जो अंग्रेजी उपन्यास था उसका ओरिजिन कब वापस से फिर से ट्रैक पे लाया गया था। तो 78 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18th सेंचुरी, 18वीं सदी, 18वीं शताब्दी में। 79 देखिए, इन द पोएम स्नेक, स्नेक जो कविता है, द वॉइस ऑफ द पोएट्स एजुकेशन, यानी कवि ने जो शिक्षा पाई थी, क्या पाई थी, ऑन स्पॉटिंग ए स्नेक, मैंने किसी सांप को देखने पर कवि ने शिक्षा पाई थी, वो क्या पाई थी, और शिक्षा में उसको क्या कहा गया था कि जब भी सांप देखो तो उसको मारो। हम सब ने भी यही शिक्षा पाया है। इसका हो जाएगा 79 का सॉरी, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, किल द स्नेक। 80 देखिए, 80 आपका क्या कहता है, ड्रोथी एल शेयर सजेस्ट दैट द प्रेस ऑफन, यानी ड्रोथी एल शेयर सजेस्ट करते, सलाह देते हैं कि जो प्रेस है ना, प्राय वो क्या रहता है, शेप्स पब्लिक ओपिनियन थ्रू सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, यानी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग के माध्यम से ना वो क्या करता है, लोगों में राय बनाता है, यानी सही से रिपोर्टिंग करता नहीं है, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। तो 80 को जगह ऑप्शन नंबर बी। 80 के बाद देखिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 81 क्या, व्हाट डज द पोएट सेज अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में व्हाट द, कवि डेथ के बारे में क्या कहता है, बताइए। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ इनवाइटेबल एंड डेस्टिन, यह अपरिहार्य है और नियत है, यानी मृत्यु क्या अपरिहार्य है, मृत्यु होना ही होना और नियत भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 81 हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए 82 देखते हैं। 82 नंबर क्या है, हाउ डज गांधी व्यू द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस। उन्नति का जो वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो तरीका, उसके बारे में गांधी जी क्या व्यू रखते हैं। तो वे कहते हैं कि जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है ना, वो एज डेंजरस एंड मेटेरियलिस्टिक से, यानी खतरनाक और भौतिकतावाद पे वो टीका है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 का ये। 83, व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसाइज एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रीय
हित के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए क्या आवश्यक बात है, किस चीज़ को इम्फेसाइज करते हैं, किस चीज़ पे जोर डालते हैं, तो बताइए 83 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क एंड कोऑपरेशन, यानी कठिन मेहनत और सहयोग। तो 83 का जगह ऑप्शन नंबर बी। 84 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल्स पोएट, इनमें से किसे पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है? तो वाट विटमैन, किसको? वाट विटमैन को पीपल पोएट के नाम से जाना जाता है, और रॉबर्ट ब्रूक को बार पोएट के रूप में जाना जाता है, भी याद रखिएगा। 85 देखिए, व्हाट डज द स्पीकर इन द फायर हिम आर वाइल पासिंग बाय द क्रेमेशन घाट, यानी जब वह शमशान घाट से गुजर रहे होते हैं फायर हिम में, तो जो इसका स्पीकर है क्या देखते हैं? तो देखते हैं अर्ध माने हाफ बर्न्ड बॉडी, यानी आधा जला अंग शरीर देखते हैं, लिम्स को देखते हैं। इसको जाएगा, यानी फायर हिम के जो लेखक है के दारूवाला, वो हाफ बर्न्ड बॉडीज को देखते हैं जब एक शमशान घाट से गुजर रहे होते हैं। 86 देखिए, कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम ऑफ, अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कितनी स्टांजा की कविता है? बताइए कितने स्टांजा की कविता है? तो 5 स्टांजाज की कविता है, और प्रत्येक स्टांजा में 4 लाइन है। 87 देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असासिनेटेड इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कहाँ कर दी गई थी? कहाँ उनका असासिनेटेड हुआ था? तो कहाँ हुआ था? टेनिस में, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखे थे अलबामा जो स्टेट था ना, वो अल्प विकसित था, ठीक है, वहाँ पर। 88 नंबर देखिए, द लाइन द ट्राइब्स दैट वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, यानी इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जो जनजाति जो वर्शिप किया करते, यानी पूजा किया करते थे शेर और क्रोकोडाइल्स की, डाइड आउट, मर गए हैं। वाइल दोज टू होम द काउ और द शिप वाज सेक्रेड एनिमल, वे जिनके लिए गाय या हिरन, शिप में भेड़, सॉरी गाय या भेड़ पवित्र जानवर जिसको वे मानते थे, वे प्रस्पर्ड यानी समृद्ध हैं। ये पंक्ति कहाँ से आया? ये आया आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 89 देखिए, हाउ मेनी स्टांजा आर देयर इन द पोएम ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम में कितने स्टांजा है? तो 3 स्टांजाज है। कितना स्टांजाज है? 3 स्टांजाज है। 90, द फ्रेज हर साइट्स एंड साउंड्स इन द पोएम द सोल्जर रेफर्स टू, द एक फ्रेज है हर साइट्स एंड साउंड्स, उसकी है उसकी आवाज़, ठीक है। द सोल्जर कविता में किसको रेफर किया गया है? इसका हो जाएगा मेमोरी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की याद में। 91 देखिए, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लास्टेड फ्रॉम, यानी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है कहाँ से कहाँ तक लास्टेड है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक लास्टेड है? तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 91 हो जाएगा ए। 92 नंबर देखिए, हु रोट पायर्स द प्लूमेन, पायर्स द प्लूमेन को किसने लिखा है? तो लैंगलैंड, याद रखिएगा। 93 देखिए, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज भाषा की डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अंग्रेजी भाषा की पहली डिक्शनरी को कब प्रकाशित किया था? तो 93 का आपका हो जाएगा 1755, ठीक है, किसमें 1755? ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी भाषा की पहली डिक्शनरी का नाम था एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, किसने उसको लिखा था, प्रकाशित किया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 94 देखिए, व्हाट रिएक्शन डिड सेबिस एथिक्स टीचर हैव व्हेन ही सा हिम पॉलिशिंग द वर्ड इन द क्लास, यानी मैंने कैसा बर्ताव किया? डिड सेबी एथिक्स टीचर, सेबी के नैतिक शिक्षा के जो टीचर थे, नैतिक पढ़ाते थे जो शिक्षक थे, व्हेन ही सा हिम पॉलिशिंग द गॉड इन क्लास, जब वो देखे कि सेबी क्लास में बैठकर कद्दू को पॉलिश कर रहा, रंग रहा, तो उनका एग्रेशन क्या था? तो ही वाज फ्यूरियस, गुस्सा आ गए थे सेबी पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94 पे। 95 देखिए, व्हाट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ पल्स बक बैकग्राउंड, पल्स एक बक जो पोएट है ना, उनके बैकग्राउंड में हमेशा क्या रहता था? बताइए, किस देश को हमेशा याद करते रहते? तो 95 का आपका हो जाएगा, ठीक है। हमको 95 का लगता है इंडिया होगा कि चाइना, कन्फ्यूजन है जी। 95 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इंडिया या चाइना, हमको लगता है इंडिया होगा।
ये चाइना हो जाएगा। देखिएगा पल्स इस बुक के बारे में। 96 देखिए, इन मोरालिटी प्लेज द करेक्टर वेयर ऑफ एन, इन मोरालिटी नैतिकता में, नैतिकता प्लेज निभाता, क्या निभाता, द करेक्टर्स यानी जो गुण होता है, जो करेक्टर होता है, चरित्र वेयर ऑफ एन वर्चुअस पर्सनिफाइड यानी गुण वाला बनाता हमको। ठीक है, तो 96 का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 देखिए, द रेस्टोरेशन एज इज स्पेशली नोन फॉर, अब जो रेस्टोरेशन एज है ना वो किस मुख्य रूप से किस लिए जानी जाती है, तो डेनियल डेफो, किसके लिए जानी जाती है, डेनियल डेफो। 97 को जाएगा, सॉरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है, किसके लिए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जानी जाती है। 98 देखिए, हु रोट द नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो, यानी रॉबिन्सन क्रूसो को किसने लिखा, तो 98 का आपका हो जाएगा डेनियल डेफो। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेनियल डेफो। 99 नंबर देखिए, द चाइल्ड इज बोर्न एक्सप्लोर द कल्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ, अब ये चाइल्ड इज बोर्न जो है ना एक सांस्कृतिक विशेषता बतलाती है किस देश की, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, द ईस्ट एंड द वेस्ट यानी पूरब और पश्चिमी देशों की। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखिए 100 नंबर, इन ए मैरिज प्रपोजल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्वारलिंग बिटवीन लोमोव एंड नेटालिया, लोमोव और नेटालिया के बीच झगड़े के बीच का विवाद का मेन कारण क्या था, तो वे लोग अपने ज़मीन के स्वामित्व के लिए लड़ रहे थे, तो लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट यानी ज़मीन स्वामित्व विवाद था उनके बीच में। ठीक है, यानी लोमोव और नेटालिया के बीच में ज़मीन विवाद था, तो ऑप्शन नंबर 100 का आपका हो जाएगा बी नंबर। इस प्रकार समाज 100 प्रश्न क्या हुआ, खत्म होता है, समाप्त होते हैं।